हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं? आई होप दैट कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में आपसे हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट की यदि आप टेंस में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर उसकी पहचान होती है कि क्रिया के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, आ है, ये है, ऐसे कुछ शब्द लगे होते हैं और उसकी जो सहायक क्रिया होती है हैज और हैव, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे आप। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट की जो पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया होती है हैज़ बीन और हैव बीन, वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, जो कि हमेशा आपको पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाना है। तो मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखा हूँ। पहले मैं आपको हिंदी देकर पहले उसकी बनाऊंगा एक्टिव वॉइस और उसके बाद क्या बनाऊंगा? पैसिव वॉइस। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दिया है। मैं कहा कि मैं गृह कार्य को कर चुका हूँ। मैं गृह कार्य कर चुका हूँ, तो कौन कर चुका है? मैं। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में टेंस का नियम लगाएंगे। तो आई के साथ क्या लगाएंगे? हैव। और डू हमारी क्या होती है? करना। तो डू का जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? डन। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? आई हैव डन। क्या कर चुका हूँ? होमवर्क। अब ये आपकी एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस क्यों है? क्योंकि इस कार्य को करने वाला कर्ता क्या है? आई है। तो यहाँ पर मैं खुद इस कार्य को कर चुका हूँ, इसलिए कहलाएगा एक्टिव वॉइस। अब बनाना है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए मैं बताया था कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का क्या करेंगे? सब्जेक्ट। तो ये हमारी सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, और ये हमारी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लाएंगे, होमवर्क करेंगे। होमवर्क के बाद हमारा आएगा सहायक क्रिया पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पर कर्ता है एक वचन है, इसलिए आप सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? हैज बीन। हैज बीन लगाने के बाद हमें लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है, डन। इसको लगाने के बाद जब यहाँ के वर्ड खत्म हो जाएंगे तो बारी आएगी एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट की। और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे? बाई के साथ पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पर। अब यहाँ पर आई दिया है तो हमें क्या करना? आई को मी करना है। तो बाई लगाकर क्या करेंगे? मी। अब इसकी हिंदी क्या होगा? कि गृह कार्य मेरे द्वारा किया जा चुका है। मैंने आपके सामने और एग्जाम्पल दिया हूँ कि वह हमें आज यहाँ बुला चुका है। कौन बुला चुका है? ही। कर्ता एक वचन, इसके साथ आप हैज लगाएंगे, और काल मिस होती है बुलाना। तो काल की थर्ड फॉर्म क्या करेंगे? कॉल्ड। और किसे बुला चुका है? हमें की अस होगा। और कहाँ बुला चुका है? हियर। और कब बुला चुका है? आज। तो यहाँ पर क्या करेंगे? टुडे। ये तो हो गई आपकी एक्टिव वॉइस। आपके एग्जाम में इस प्रकार का सेंटेंस देगा और उसे कहेगा चेंज करिए पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की पता होनी चाहिए। कौन बुला चुका है? वह सब्जेक्ट है, और ये आपका क्या है? वर्ब है, और ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट है। तो हमें क्या करना है कि पैसिव बनाने के लिए कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे, लेकिन एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसे लाकर क्या करेंगे? पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो यहाँ पर अस है, जब अस को यहाँ लाएंगे तो अस को हम क्या करेंगे? वी। वी के आप साथ क्या लगाएंगे? हैव। पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैव बीन। नियम करा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कॉल्ड। और उसके बाद जब आपने अस को वी किया है तो यहाँ पर जितने भी वर्ड बचेंगे, एक हो, दो, तीन, चार, जितने भी वर्ड हो, अब उन सभी वर्डों को सेम उतारेंगे। उन वर्डों में कोई परिवर्तन नहीं करना आपको। हियर, टुडे। यहाँ के जब वर्ड खत्म हो जाएंगे तो अंत में आप क्या लगाएंगे? इस एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में कहाँ रखेंगे? ऑब्जेक्ट की जगह पर, वो भी बाई के। तो आइए अगला एग्जाम्पल समझते हैं किस तरीके से बनाते हैं।
मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दिया है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा कि वह हमें आज यहाँ बुला चुका है। कौन बुला चुका है? ही। अब टेंस का जो कि नियम है तो आप क्या लगाएंगे? हैज। और यहाँ पर काल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड करेंगे। और किसे बुला चुका है? हमें, यानी कि अस लगाएंगे। और कहाँ बुला चुका है? हियर। और कब बुला चुका है? टुडे, यानी कि आज। तो इस तरीके से आपकी एक्टिव वॉइस टेंस बनता है। जब इसकी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हमें पैसिव बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की पता होना चाहिए। तो सब्जेक्ट हमेशा आपका ये है, सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब और ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट का करेंगे लाकर सब्जेक्ट करेंगे। तो जब अस को यहाँ पर लाएंगे तो अस को क्या करेंगे? वी के साथ क्या लगाएंगे? हैव बीन। आप हैव बीन। नियम करा वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कॉल्ड। अब इसके बाद याद रखिएगा, आपने अस को यहाँ लाया है, उसके बाद जितने भी वर्ड बचेंगे, 1 2 3 जितने भी शब्द हों, उन सभी शब्दों को क्या करिए? आप सेम टू सेम उतारिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। हियर, टुडे। जब यहाँ के वर्ड ख़त्म हो जाएंगे तो बारी आएगी एक्टिव वॉइस की, सब्जेक्ट की। तो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम बाय के साथ क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे। और यहाँ पर ही दिया है तो ही को हम क्या करेंगे? हिम। इस तरीके से आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं कि इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। तो आइए कुछ और भी एग्जाम्पल समझते हैं कि इस तरीके से पैसिव वॉइस बनाई जाती है। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दिया हूँ। पहला है कि यू हैव ऑपरेटेड अ मोबाइल। ऐसा सेंटेंस आपको एग्जाम में देगा इंग्लिश से और उसे कहेगा चेंज करिए किसमें? पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए? ज्ञात होना चाहिए सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट की। तो यू हैव ऑपरेटेड अ मोबाइल। तुम एक मोबाइल को चला चुके हो। कौन चला चुका है? यू। सब्जेक्ट के बाद वर्ब और क्या चला चुके हो? ऑब्जेक्ट। अभी हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पता चल गया तो हम क्या करेंगे? इस ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ लाएंगे। तो अ मोबाइल। ठीक, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, मोबाइल के हिसाब से हमारा क्या आएगा? हैज बीन। हैज बीन लगाने के बाद क्या लगाना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑपरेट की थर्ड फॉर्म जो होती है ऑपरेटेड होती है। ऑपरेटेड लगाने के बाद जब यहाँ के वर्ड ख़त्म हो जाएंगे तो बारी आएगी सब्जेक्ट की। और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को बाई के साथ आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर यू लिखा है तो यू को यू लिखेंगे। इस तरीके से बनाना है पैसिव वॉइस। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। आई हैव सेंट यू अ लेटर टुडे। मैं आज तुमको एक पत्र भेज चुका हूँ। कौन भेज चुका है? मैं। ये आपकी सब्जेक्ट, वर्ब और ये दोनों के आपके ऑब्जेक्ट। बनाना पैसिव वॉइस तो एक ऑब्जेक्ट क्या करिए? सब्जेक्ट। पैसिव बनाने के लिए कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, तो इस एक्टिव वॉइस के यहाँ लाएंगे सब्जेक्ट को यू और यू के साथ क्या लगाएंगे? हैव। उसके बाद बीन। नियम करा सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट ही होती है, सेंट। उसके बाद जितने भी वर्ड बचेंगे उस वर्ड को सीधे उतारना है, उस वर्डों में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो यू को आपने यहाँ पर लाया है, उसके बचा क्या? अ लेटर। उसके बाद क्या लिखेंगे? टुडे। जब यहाँ के वर्ड ख़त्म हो जाएंगे तो बारी आएगी सब्जेक्ट की और एक्टिव वॉइस की सब्जेक्ट को लिखेंगे वहाँ पर और बाई के साथ। तो यहाँ पर आई है तो आई क्या करेंगे? हम सीधे मी करेंगे। इस तरीके से पैसिव वॉइस बनाएंगे। अगला एग्जांपल मैं दिया हूँ कि राहुल है ड्राइविंग अ कार। राहुल एक कार को चला चुका है। कौन चला चुका है? राहुल। ये हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और क्या चला चुका है? कार। ये आपकी ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट अ कार। उसके बाद हैज बीन। नियम करा वर्ब की थर्ड फॉर्म
तो वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है ड्राइवन। जब यहाँ के वर्ड खत्म हो जाएंगे तो बाई लगाकर आप क्या लिखेंगे, इस सब्जेक्ट को यहाँ पर लिखेंगे। इस तरीके से बनाना है। अगला मैं एग्जांपल दिया हूँ कि ही हैज़ प्लेड दिस गेम, वह इस खेल को खेल चुका है। कौन खेल चुका है, वह क्या खेल चुका है, इस खेल को। तो बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो पैसिव बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट जो आपकी ऑब्जेक्ट है उसको लाएंगे। तो दिस गेम को उठा कर लाना है दोनों को एक साथ। तो दिस गेम के हिसाब से हैज बीन, वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेड लगाकर उसके बाद यहाँ के वर्ड खत्म हो गया है तो बाई लगाकर आप क्या लिखेंगे, ही को ही में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस बनाना है। तो आई होप दैट कि ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया हो। ये टॉपिक जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और ऐसे ही ग्रामर के रिलेटेड वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।